स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि आप अपने एंड्रॉयड को फैक्ट्री रीसेट कैसे कर सकते हैं। तो अंततः आपके पास अपने एंड्रॉयड डिवाइस को हार्ड रीसेट करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका यह है कि आप अपने डिवाइस की सेटिंग्स खोलें और आप या तो सीधे ही इसका उपयोग कर सकते हैं या फिर सेटिंग्स सर्च का इस्तेमाल करके फैक्ट्री रीसेट या सिर्फ रीसेट टाइप करें और यह आपके लिए उसे ढूंढ लेगा। या आमतौर पर आपको अपनी सिस्टम प्रेफरेंसेस में जाना होगा, फिर रीसेट ऑप्शंस या रीसेट जैसे किसी विकल्प में जाना होगा और यहाँ इरेज ऑल डेटा या फैक्ट्री रीसेट चुनें। यह करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आपने अपने सभी महत्वपूर्ण डेटा का बैकअप ले लिया है, क्योंकि फैक्ट्री रीसेट प्रक्रिया के बाद आपकी इंटरनल स्टोरेज लगभग पूरी तरह से मिटा दी जाएगी, तो इस बात का ध्यान रखें। अब बस अपनी स्क्रीन पर दिख रहे निर्देशों का पालन करें, सारा डेटा मिटाएं, कंफर्म करें वगैरह वगैरह और इसी तरह आगे बढ़ें। अब दूसरा तरीका डिवाइस के रिकवरी मोड में बूट करने से जुड़ा है और यह तब ज़्यादा उपयोगी होता है जब आप उदाहरण के लिए लॉक स्क्रीन पासवर्ड भूल जाते हैं और फिर से अपना फ़ोन इस्तेमाल करना चाहते हैं। बस एक बार फिर ध्यान रखें कि डिवाइस को हार्ड रीसेट करने पर फ़ोन की इंटरनल स्टोरेज में मौजूद सारा डेटा आखिरकार डिलीट हो जाएगा। खैर, अब बातें काफ़ी हो गईं, तो सबसे पहले आपको अपना डिवाइस बंद करना या पावर ऑफ करना होगा। आमतौर पर आप वॉल्यूम अप और पावर की को एक साथ दबाकर और फिर पावर ऑफ विकल्प चुनकर ऐसा कर सकते हैं। अब अपने डिवाइस को पूरी तरह से बंद होने के लिए कुछ सेकंड का समय दें और जब यह बंद हो जाए तो वॉल्यूम अप और पावर बटन को एक साथ दबाना शुरू करें। या वास्तव में रिकवरी मोड में प्रवेश करने की प्रक्रिया हर डिवाइस के लिए अलग होती है, तो ऐसा करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आपने रिसर्च कर ली है और यह पता कर लिया है कि अपने ख़ास डिवाइस को एंड्रॉयड रिकवरी मेन्यू में कैसे डालना है। तो जैसा कि आप साफ देख सकते हैं, मेरा रिकवरी मोड में जाने का प्रयास बुरी तरह असफल हो गया, तो मुझे डिवाइस को एक बार फिर से बंद करना पड़ेगा। ये भी एक ऐसी चीज़ है जो लगातार होती रहती है, तो इससे डरें नहीं। अगर आप पहली बार में रिकवरी मेन्यू में बूट नहीं कर पाते हैं तो एक बार फिर सिर्फ मेरे डिवाइस के लिए वॉल्यूम अप और पावर बटन को एक साथ दबाएं और इससे मुझे बूट लोडर मेन्यू में जाना चाहिए। शायद मैं गलत हूँ और मुझे वॉल्यूम डाउन और पावर बटन दबाने होंगे। एक बार फिर ये प्रक्रिया पूरी तरह से डिवाइस विशिष्ट है, तो अलग अलग निर्माता अलग अलग डिवाइस मॉडल में ये की कॉम्बिनेशन अलग हो सकता है, तो एक बार फिर इसे ध्यान में रखें। फिर भी मुझे पूरा यकीन है कि इस खास डिवाइस पर बूट लोडर या रिकवरी मेन्यू के लिए आपको वॉल्यूम अप और पावर की को एक साथ दबाकर रखना चाहिए। शायद आपको वॉल्यूम अप बटन को अभी भी दबाकर रखना पड़े। खैर, एक बार फिर किस्मत ने साथ नहीं दिया है ना। मेरे पास पूरा दिन है मिस्टर पिक्सल, मेरे पास इसके लिए पूरा दिन है। मैं बस कोशिश करता रहूँगा आखिरकार, और खैर मैं बस कोशिश करता रहूँगा जब तक कि मैं रिकवरी मेन्यू तक नहीं पहुँच जाता। और हाँ, मैंने अभी चेक किया है, मैं वास्तव में गलत था। मुझे असल में वॉल्यूम डाउन और पावर बटन दबाने की ज़रूरत है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे लिए भी हर नए डिवाइस के साथ यह एक सीखने की प्रक्रिया है। कुछ फ़ोन तो आपको उन्हें USB वायर के ज़रिए कंप्यूटर से कनेक्ट करने की ज़रूरत भी पड़ती है। तो हाँ, रिकवरी मोड में जाना एक बार फिर बहुत डिवाइस विशिष्ट चीज़ है। तो इससे पहले कि अगर आप दूसरा फैक्ट्री रीसेट तरीका चुनते हैं, यानी रिकवरी मोड वाला तरीका, तो ध्यान रखें कि आपको वास्तव में रिकवरी मेन्यू में जाने में थोड़ा समय लग सकता है। ये रहा। हालांकि अभी रिकवरी मोड नहीं है, यही तरीका है जिससे मैंने अपने खास गूगल पिक्सल 9a पर इसे लागू किया है। आपको पहले फास्ट बूट मोड में जाना होगा, फिर वॉल्यूम रॉकर का इस्तेमाल करके यहाँ रिकवरी मेन्यू चुनना होगा, फिर चयन की पुष्टि के लिए पावर बटन दबाना होगा। अब मुझे नो कमांड इंटरफेस दिखना चाहिए जो पूरी तरह से सामान्य है, और ऐसा आपके डिवाइस पर भी हो सकता है। तो आमतौर पर इस नो कमांड इंटरफेस से सीधे रिकवरी मोड में जाने के लिए आपको वॉल्यूम अप और पावर बटन को या तो दबाना या फिर दबाकर रखना होगा, जैसा कि अक्सर किया जाता है। हाँ, ये रहा। अब इस एंड्रॉयड रिकवरी मोड में, जिसमें हम आखिरकार पहुंच गए हैं, याहू नेविगेट करने के लिए वॉल्यूम बटन का इस्तेमाल करें। चुनें, मैं जल्दी से चेक कर लेता हूं। अब वाइप डेटा फैक्ट्री रीसेट विकल्प चुनें
और पुष्टि करने के लिए पावर बटन दबाएं। फिर फैक्ट्री डेटा रीसेट चुनकर इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं और एक बार फिर पावर बटन दबाकर पुष्टि करें। इसके बाद फैक्ट्री रीसेट प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। पूरा डेटा सही तरीके से मिटाने और आपके फ़ोन के एकदम नया होने में लगभग 30 से 60 सेकंड का समय लग सकता है। इसके बाद आपको इसे सेटअप करना होगा, लेकिन मुझे लगता है कि आपने ये पहले ही कर लिया होगा क्योंकि आपके पास डिवाइस है और आपने उसे बॉक्स से बाहर निकाला है। आमतौर पर जब आप डिवाइस खरीदते हैं तो उसे पहली बार चालू करने पर आपको प्रारंभिक सिस्टम सेटअप करना पड़ता है। खैर, जहाँ तक इस वीडियो की बात है यही सब कुछ था। तो अगर आपके पास कोई और सवाल हैं तो कृपया उन्हें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें। लेकिन फ़िलहाल के लिए देखने के लिए धन्यवाद और अलविदा।